नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शपथ यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक साथ इन दिनों बहुत कुछ घटित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 हफ्ते में बिहार की राजनीति के भीतर निर्णायक रूप से प्रभावी होने वाली है। ये सिर्फ सत्ता पक्ष और सत्ताधारी दल जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड और उसके नेता नीतीश कुमार को लेकर के ही नहीं हो रहा है, बल्कि मुख्य विपक्षी खेमे में भी अंदर खाने बहुत सारी तैयारियां चल रही है। जी हाँ, एक तरफ जहां पर जेडीयू को टेक ओवर करने की कोशिशें चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर पर्दे के पीछे से जो लोग बिहार की सत्ता चलाने का परसेप्शन तैयार कर रहे हैं, वो पर्दे के आगे आना चाहते हैं। और इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन का विस्तार बिहार में किस रूप में हो और वह विस्तार बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद हिलाने वाला कैसे साबित हो, इस बात के लिए कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले को लेकर के आगे बातें करने की कोशिशें हो रही है। हाल फिलहाल मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। अंदर खाने बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही है। अब मुलाकातें तो ऐसे की जा रही है जिसके भीतर एक पार्टी का नेता जो कभी नीतीश कुमार के साथ ही उन्हीं के पार्टी जेडीयू में थे, बड़ी पार्टी में थे, और दूसरे राज्य के नेता हैं, 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। वो नेता सीधे सीधे बिहार के पटना मध्य रात्रि को पहुंचते हैं, सत्ता के शीर्ष पर विराजमान व्यक्ति से मुलाकात करते हैं और दिल्ली की फ्लाइट पटना एयरपोर्ट से पकड़ लेते हैं। उसके बाद की परिस्थितियों में कांग्रेस महासचिव, कांग्रेस के बिहार प्रभावी जो है ना, कृष्णा अल्लावारू करके नाम जो है, वो पटना में लालू प्रसाद यादव से मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन वो बीमार लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए दिल्ली के एम्स में पहुंचते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए जाना ही चाहिए राजनीति में तो, लेकिन पटना में मुलाकात नहीं होने के बाद एम्स पहुंचना और ये लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यचकित तो कर ही रहा है। राजनीतिक शिष्टाचार से आगे की चीजें दिखाई पड़ रहा है, मर्यादाओं के पालन से भी कहीं ना कहीं आगे की चीज दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच जिस प्रकार से दिल्ली की सत्ता के नंबर 2 के द्वारा जो परसेप्शन बिहार के भीतर तैयार किया जा रहा है, बिहार के भीतर सीएमओ को यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को टेक ओवर करने की जो बुनियाद तैयार की जा रही है, उस बुनियाद के पहले ही नहले पे दहले मारते हुए नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता के नंबर 2 को दिल्ली के नंबर 2 से सीधे सीधे भिड़ंत करा देने की परिस्थितियां अभी से पैदा कर दी है। और जब सीधे भिड़ा देने की परिस्थितियां पैदा हो गई है, तो उन परिस्थितियों के भीतर चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग पटना के नंबर 2 भले ही हो, जीडीपी और चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग एक साथ भले ही हो, लेकिन बिहार के सत्ता के नंबर 2 माने जाने वाले नेता भले ही ये सब कुछ करे, लेकिन ध्यान दीजिएगा उस मीटिंग में नीतीश कुमार के खासम खास व्यक्ति विजय चौधरी भेजे जा रहे हैं। जब भेजे जा रहे हैं तो संकेत साफ है कि वहां पर इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जा रहे हैं, और ये सह देकर के मात देने की तैयारी। और सत्ता के भीतर आधुनिक दौर के भीतर जिस तरीके से, जिस प्रकार से श्रीलंका के भीतर जाकर के कहते हैं ना अवार्ड लेने की बात हो रही है, अवार्ड पटना के भीतर तो नहीं मिल रहा है, जी हाँ, लेकिन पटना के भीतर अवार्ड देने की जो बातें हैं वो किस रूप में सामने है, थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए, कुछ हफ्तों में आपके सामने सब कुछ खुल करके सामने आएगा। बार बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को कह रहे हैं कि 2 बार गलती से चले गए थे, अब नहीं जाएंगे, बहुत गड़बड़ किया था सब। ये बातें बार बार कहने की नौबत क्यों आ रही है? कांग्रेस पार्टी किस भूमिका में बिहार के भीतर अब दिखाई पड़ रही है? स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बिहार में कोई अछूत नहीं है। और आज के दिन में एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो वक्त वोट के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के बीच अचानक असहज होकर के जनता दल यूनाइटेड के नेता, जेडीयू के नेता जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके चले गए, क्या ये अनायासी हो गया या फिर कैसे था? क्या अल्पसंख्यक समुदाय के एक बड़े हिस्से, एक बड़े तबके पासमानदा मुसलमान जिनके बीच जेडीयू के बड़ी पकड़ थी, पिछड़े वर्ग से आने वाले मुसलमानों की, अगर आम बोलचाल की भाषा में अगर आपको बताए तो वो जनाधार सीधे सीधे जेडीयू से खींचता हुआ दिखाई दिया, तो फिर क्या इसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति को नीतीश कुमार भी देख ले, इसके लिए ये किया गया? या फिर ये स्क्रिप्ट नीतीश कुमार ही रचित है कि मीटिंग के भीतर ये जाकर के संदेश भेज देना है कि असहज है, सवालों से पार्टी गहरे दबाव में सामना नहीं कर सकते हैं इस तरह की परिस्थितियों का, लिहाजा वहां से वापस चले जाए? इसके कई मायने और मतलब निकाले जा रहा है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के जनाधार के ऊपर आरक्षण बढ़ाने की सीमा और जाति जनगणना के समर्थक तत्वों का बहुत बड़ा दबाव पर इस बात को लेकर के, या तो बीजेपी को चुनिए या हमारे मुद्दे को चुनिए।
चाहे वो लवकुश समीकरण के अधिकांश मतदाता हो, चाहे बिहार के अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता हो, चाहे वो महादलित वर्ग के मतदाता हो बिहार के, इन सब के भीतर इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है कि जाति जनगणना कब होगी। बढ़े हुए आरक्षण जिसकी सीमा बढ़ा करके 65% तक पहुंचा दी गई थी, उसको हाई कोर्ट ने जो रोका, इन सब पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी जनता दल यूनाइटेड के जनाधार को जो तोड़ने की स्थिति में है। नीचे से जो फीडबैक नीतीश कुमार तक जो पहुंच रही है, उस सारे फीडबैक के बीच में जरा इस मैसेजों को भी देखने का प्रयास कीजिए कि आखिर बिहार के पटना में कार्यभार संभालने के करीब 2 महीने तो हो ही गए होंगे ना, 1.5-2 महीने तो हो ही गए, लेकिन इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं किया। आज मुलाकात किया भी तो दिल्ली के भीतर किया लालू प्रसाद यादव से। कब किया? जब अमित शाह का बिहार दौरा हो गया, जब बजट सत्र का सत्ता फोटो सेशन आखिरी सेशन मान करके ही करा भी लिया गया, मौजूद सदस्यों के बीच मुख्यमंत्री को बैठा करके, और उन सब के बीच अचानक बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पे तेज हो रहा है। उस तेज होते हुए घटनाक्रम के भीतर बिहार के जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े सामाजिक आधार के बीच से कांग्रेस पार्टी ने बिहार के भीतर अपने चेहरे यानी अपने प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव किया, उसके भीतर जिस तरीके से 3 तरफा दबाव जेडीयू के ऊपर पड़ा, और एक 3 तरफा दबाव के बीच में एक चौथा दबाव वक्त विधेयक के ऊपर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा दिल्ली के भीतर जो समर्थन की बातें कही गई, वो हालात जो पैदा हो गए, उसके बाद अब राजनीति की स्क्रिप्ट नई दिशा में तो बिहार के भीतर नहीं जा रही है। ध्यान दीजिए, देश के भीतर बदलाव होगा, मौजूदा निजाम बदलेगा, तो इसकी शुरुआत बिहार से होगी साहब। पहले भी निजाम बदलने की शुरुआत चाहे जेपी का दौर हो या बीपी का दौर हो, हर दौर में बिहार से ही शुरुआत हुई है। नरेंद्र मोदी ने भी निजाम बदलने की जो कवायद शुरू की थी, वो पटना के हुंकार रैली में जिस प्रकार से बवाल हुआ, जिस प्रकार से कुछ अप्रिय घटनाएं घटी, इसके बावजूद जनता का जज्बात 2013 के भीतर पटना रैली में जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिखा, वो साफ दिखा रहा था कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी आए भी दिल्ली गुजरात से। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखियों पे अभी टिके हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति वर्तमान में यही है कि वो नरेंद्र मोदी से तब तक अलग नहीं हो सकते जब तक नीतीश कुमार अलग होने का फैसला न ले ले। चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री है जिनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, और जीएसटी लागू हो जाने के बाद आप सबको पता है कि जिस प्रकार से राज्यों की आर्थिक ताकत दिल्ली के सामने कटोरा लेकर के खड़े होने वालों स्थिति में चली गई है, उस परिस्थिति में कोई भी सत्ता तब तक दिल्ली के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहती है जब तक कि उसे केंद्र में वैकल्पिक व्यवस्था या वैकल्पिक सरकार बनती हुई दिखाई न दे दो। और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कौन करेगा? अकेले चंद्रबाबू नायडू नहीं कर सकते, अकेले बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार नहीं कर सकते, अकेले एकनाथ शिंदे नहीं कर सकते। वैकल्पिक व्यवस्था नीतीश कुमार नायडू ही मिलकर के कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के सामने कोई व्यवस्था नहीं है कि उन्हें अपनी सरकार चलाने के लिए गिव एंड टेक वाले रिलेशन, यानी एक हाथ से समर्थन लेना और दूसरे हाथ से समर्थन देना जैसे परिस्थिति हो, वो 3/4 बहुमत काबिज है। नीतीश कुमार के सामने परिस्थिति थोड़ा उलट है कि एक पार्टी का, एक गठबंधन का दामन छोड़ने के बाद दूसरे गठबंधन से उन्हें राजनीतिक तौर पर समर्थन सहयोग मिलने की संभावना हो, तभी वो दामन छोड़ सकते हैं, वरना बीच मझधार में अपनी सत्ता को तो कुर्बान नहीं करेंगे। और ये इंश्योरेंस स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय जनता दल ही दे सकता है, और राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज के दौर में बिहार के भीतर देश बढ़ा है, या बिहार की सत्ता बड़ी है, या बिहार के मुद्दे बड़े हैं, या पूर्व में जो सियासी तौर पर जो खटास उत्पन्न हुई आरजेडी और जेडीयू के बीच, वो प्राथमिकता है। इन सब के बीच चुनाव करने की जरूरत है, और जब ये चुनाव करने की जब स्थिति बन रही है बिहार के भीतर, तो भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक तरीके से वक्त व्हील को लेकर के आई और माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जनाधार को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं बनने के बावजूद अपने जनाधार में कटौती होता हुआ नीतीश कुमार जब देख रहे हैं, तो उस कटौती को, उसको भरपाई हुई नीतीश कुमार कैसे करेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि एक राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार ने करीब 40 वर्ष गुजार दिए संसदीय व्यवस्था के भीतर। 85 से शुरू हुआ संसदीय व्यवस्था का सफर 2025 तक अनवरत जारी है। स्वाभाविक सी बात है कि अगले 2, 4, 5 साल ऐसे ही वो आगे भी जारी रखना चाहेंगे। पार्टी के भीतर अगले जनरेशन के लीडरशिप को डेवलप होने से पहले तक वो जारी रखना चाहेंगे, लेकिन उसे जारी रखने के लिए क्या राष्ट्रीय जनता दल तैयार है? ये तमाम सारे वो परिस्थितियां हैं बिहार की राजनीतिक गलियारों में, जिन परिस्थितियों में एक तरफ नीतीश कुमार को कॉल लेना है, तो दूसरी तरफ बिहार के
विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को कॉल लेना है। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को अपने उस भूमिका का निर्वाह करना है जिस भूमिका के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों चाहते हैं। शायद तेजस्वी यादव को कुछ रिजर्वेशन जो भी है, लेकिन बहुत कुछ बिहार की सियासत में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। जब बहुत कुछ बिहार की राजनीति में एक साथ घटित हो रही है तो इन सब के बीच एक और घटनाक्रम पर नजर डालना बड़ा मौजू हो जाता है। आखिरकार ऐसा बिहार के भीतर हो क्यों रहा है? दरअसल वक्त व्हील को लेकर के वोटिंग होती है संसद के भीतर। संसद के भीतर जब वोटिंग होती है, जेडीयू के लोग सपोर्ट करते हैं, नीतीश कुमार नायडू दोनों लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस समर्थन के बीच में निशाने पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कम आती है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ज्यादा आते हैं, थोड़े बहुत जयंत चौधरी और सब आते हैं। जैसे बाबरी विध्वंस के लिए पीवी नरसिम्हा राव निशाने पे आ गए थे, ठीक बिल्कुल उसी तरीके से नायडू और नीतीश निशाने पे आ रहे हैं। जब ये दोनों निशाने पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता से ज्यादा बड़ी चीज सियासत हो जाती है। राजनीति बचेगी तभी सत्ता बचेगी। शरद यादव कहा करते थे कि धारा बची रहेगी तो विचारधारा भी बदलेगी। तो धारा बचाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी टेक ओवर कर ले, उससे बचाने की कोशिश चल रही है क्या? जनता दल यूनाइटेड के बारे में इस पे कोई शक नहीं कि जनता दल यूनाइटेड बिहार के भीतर अभी संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जो खबरें चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के एक्शन पे गौर करें तो खबर स्वास्थ्य से ज्यादा कहीं न कहीं उनके एक्सेस स्वभाव राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता हुआ दिखाई देता है कि अब आगे क्या होगा। अब तक तो कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इस गठबंधन में, कभी उस गठबंधन में, बिहार के भीतर विपक्ष परिवर्तन कराते कराते नीतीश कुमार ने 20 साल गुजार दिया। लेकिन 20 साल के बाद बिहार डूबेगा। बिहार अगर उत्तर प्रदेश के राह पर चल पड़ा, बिहार अगर मध्य प्रदेश की राह पर निकल पड़ा, तो फिर क्या उसके बाद इस भारत देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी को आगे और 10-15 सालों तक रोक पाना संभव होगा? ये सवाल का जवाब नीतीश कुमार को भी देना है। और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर जेडीयू के नेता की जो बेचैनी की जो बातें निकल करके सामने आई और वो सब कुछ उसी से साबित हो गया, वहां भी ये बात साबित हो कि आखिरकार नीतीश कुमार निकले तो हाथ जोड़ते हुए क्यों दिखाई दिए। वक्त बोर्ड वाले सवाल पर जब सवाल किया गया तो वो उनके हाथ जोड़ते हुए जो तस्वीर आएगी पत्रकारों के सामने, उस सवाल पर हाथ जोड़ करके निकलने की जो कोशिश कर रहे थे, तो क्या उस राजनीतिक गलती को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने की मनोस्थिति में नीतीश कुमार आ रहे हैं? जो उनके सांसदों ने, उनके संसदीय दल ने जाने अनजाने में संसद के भीतर जो घटना की है समर्थन देकर के, एक जमाने में बाबरी विध्वंस याद होगा, सहवानों मुद्दों पर गलती, कांग्रेस पार्टी को कितनी भारी खामियाजा उठानी पड़ी थी, सबको पता है। लेकिन नीतीश कुमार द्वारा की गई गलती, उनकी पार्टी के द्वारा की गई गलती पूरे देश पर भारी पड़ेगी, न केवल जनता दल यूनाइटेड पर। क्या यह एहसास अब नीतीश कुमार को है? क्या हाथ जोड़ने पे विवश कर रहा है? देखते रहिए आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में। लेकिन जिस तरह से अंदर खाने बहुत सारी मुलाकातें के दौर चल रहा है, जिस मुलाकातों पर सार्वजनिक तौर पर आपको हम नहीं बता सकते क्योंकि कुछ बातें राज होती है, उनको अभी राज ही रहने दीजिए। बहुत सारी चीजें अंदर खाने चल रही है बिहार की राजनीति में। पिछले 4-5 दिन के राजनीतिक घटनाक्रम बिहार के भीतर इस बात का इशारा करता है कि साहब गोपालगंज से पटना, दिल्ली सब पहुंच गए, लेकिन बिहार की राजनीति दिल्ली पहुंचने से पहले और पटना के भीतर बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले कहीं पूरा मामला डिले ना हो जाए। पूरा मामला डिले अगर होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक जिम्मेदार इसके लिए कौन होगा? बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की चाहत जिम्मेदार होगी। वरना एक सवाल के साथ हम आपको यहीं पर अटका करके जाते हैं कि जो नेता अपने गैर राजनीतिक बेटे से, जो अब तक राजनीति के भीतर नहीं केवल राजनीति में आने की चर्चा है, नीतीश कुमार के बेटे की, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। लगातार 4-5 दिनों तक निशांत कुमार अगर ये बात कह रहे हैं अलग अलग मीडिया वाइट के भीतर कि उनके पिता को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, तब भी बीजेपी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। क्या निशांत कुमार अपनी मर्जी से ये बात बोल रहे थे? और नीतीश कुमार की चुप्पी क्या दर्शाती है? उसके बाद निशांत कुमार जो कुछ कह रहे थे उसके पीछे नीतीश कुमार की सहमति थी। अब उनकी चुप्पी वक्त बोर्ड के सवाल पे हाथ जोड़ते हुए जब सामने आना, ये बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कहीं ना कहीं अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है बिहार की राजनीति में, सत्र भी खत्म हो चुका है और उस पूरी स्क्रिप्ट के खुलने का थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए। संकेतों के भाषा को समझिए कि आने वाले समय में बिहार के भीतर कितना बड़ा राजनीतिक ड्रामा आपको देखने को मिल सकता है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसको शायद भारतीय जनता पार्टी पढ़ने में या लिखने में एक बार फिर 2015 के
तरह चुप कर जाए। चुप बीजेपी करती रही है, खास करके बिहार की राजनीतिक मामले में, क्योंकि बिहार के सोसाइटी के सोशल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स सिटी जो है ना, उसमें साफ बीजेपी को दिखाई पड़ता है कि ना तो उत्तर प्रदेश की तरह बीजेपी के मतलब अब तमाम सारे मुद्दे हैं, नौकरी, वैकेंसी, मध्यवर्ग का टूटना, ना तो ओबीसी उनके साथ बीजेपी के साथ पूरी तरह से है, सबके अपने अपने जातीय नेता है, ना तो ईबीसी पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, और दलित महादलित वर्ग की तो बात बिहार के भीतर छोड़ ही दीजिए, अल्पसंख्यक वर्ग की बात तो बिहार में छोड़ ही दीजिए कि आखिरकार बीजेपी के साथ वो खड़े भी हो पाएंगे। चिराग मॉडल के बूते नीतीश कुमार की पार्टी को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में छोटा किया गया था, लेकिन ये चिराग मॉडल अब बिहार में पीके मॉडल के रूप में जो आजमाने की जो कोशिशें बिहार के भीतर बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं सारे मुद्दों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर है। केवल नीतीश कुमार की ही नजर नहीं है, लालू यादव की भी है, कृष्णा अल्लावरू की है, इन सबसे ऊपर देखे तो इंडिया अलायंस के सभी दलों की है, एनडीए के भी सभी दलों की है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है अगले 1-2 सप्ताह के भीतर। जो कुछ भी होगा, थोड़े से मैसेज को समझिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।